चर्चा इस बात की है कि क्या बिहार चुनाव का असर अब उत्तर प्रदेश की सियासत और चुनाव पर भी पड़ता दिखाई पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 30 से 35 सीटें देगी। यूपी के विधानसभा चुनाव में इस बात की चर्चाएं इस वक्त पार्टी में चलनी शुरू हो गई हैं। क्यों? पहला, कांग्रेस का पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन, और दूसरा, बिहार में आरजेडी के साथ अलायंस के बाद कांग्रेस के आए नंबर्स को लेकर समाजवादी पार्टी में अब चर्चा शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि चुनाव में बीजेपी को कड़ा मुकाबला दिया जाए और ऐसे में इससे अधिक सीटें कांग्रेस को देना यानी कि हार की तरफ जाना है। पार्टी का यह भी कहना है 22 के चुनाव में कांग्रेस की कई सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई थी। इस बीच में कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि इस सीट्स को लेकर अंतिम निर्णय केवल राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में होगा। किसी पार्टी के नेता के वक्तव्य से सीटें अभी से निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकती। अब देखना यह है कि बिहार चुनाव की आंच क्या यूपी के विधानसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ेगी, और क्या कांग्रेस समाजवादी का गठबंधन जो लोकसभा चुनाव में हिट साबित हुआ वो विधानसभा में बना रहेगा, या सीट्स को लेकर बात नहीं बनेगी। बिहार के चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ। अब चुनाव उत्तर प्रदेश का है और बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस की हो रही है। वही अलायंस जिस अलायंस ने लोकसभा का चुनाव जीता था। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए फकरुल हसन चांद हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं। फकरुल जी, लोकसभा में इसी अलायंस ने सीट्स अच्छे लाए थे, बीजेपी को पटखनी भी दी थी यूपी में, लेकिन बिहार के जो नतीजे आ रहे हैं, बात जब आप विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं, बिहार के जो नतीजे आए हैं, कांग्रेस का रीजनल पार्टी के साथ असेंबली इलेक्शंस में परफॉर्मेंस जो है वो गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति कांग्रेस के साथ रहने वाली है आने वाले असेंबली इलेक्शंस में? देखिए, सवाल ये, जब आप बिहार की बात करते हैं तो बिहार में नीतीश कुमार जी का चेहरा है। जहां बिहार में मुसलमानों के घर पे ना बुलडोज़र चलते हैं, ना मुस्लिम लीडरशिप को जेल भेजा जाता है। बिहार में ना पिछड़ों का उनका अधिकार और हक खाया जाता है जैसे उत्तर प्रदेश में खाया जा रहा है, ना दलितों को अपमानित किया जाता है, ना दलितों को पेशाब जो है चटवाया जाता है जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार को लेके जो परिदृश्य है वो बहुत अलग है। राजनीति भी पूरी तरह से अलग है, ज़मीन भी पूरी तरह अलग है। जहाँ तक सवाल गठबंधन का है, कांग्रेस को लेके सवाल है, तो समाजवादी पार्टी समझती है कि जब गठबंधन होता है, सीट का बंटवारा होता है, तो ये देखा जाता है कि पिछले चुनाव में आप किन सीटों पे किस नंबर पे थे, कहाँ आपका प्रभाव है। तो लोकसभा चुनाव में भी हमने उसी गठबंधन को देखते हुए, पिछला रिकॉर्ड देखते हुए बहुत सी सीटें कांग्रेस को दी थी, बहुत सी सीटें हमने समझौते में ना चाहते हुए भी दी थी। तो सवाल ये कि जब हम गठबंधन करते हैं तो बड़े दिल के साथ करना पड़ता है, गठबंधन धर्म को निभाना भी पड़ता है, लेकिन जब चुनौती बड़ी हो कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। जिस तरह से झगड़ा बिहार में सीटों को लेके था आरजेडी से और कांग्रेस का, निश्चित रूप से कांग्रेस ने जितनी बड़ी संख्या में सीटें लीं वो परिणाम उनके अनुरूप नहीं आया। मैं आपको रोक रहा हूँ, आपने कहा कि सीटें जितनी ली परिणाम उसके अनुरूप बिहार में नहीं आया, तो यूपी में क्या रणनीति है? कुछ सीट्स का आकलन की इतनी सीट्स को लेकर आप लोग ऑफर करेंगे, हालांकि वक्त है अभी, लेकिन स्टिल एक माइंड मेकअप करना पड़ेगा अगर चुनाव में अच्छी टक्कर भाजपा को देनी। नहीं, ये निश्चित रूप से तय है कि कांग्रेस को हम पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस अगर 2022 के विधानसभा चुनाव को देख लिया जाए तो उनकी बहुत बड़ी संख्या में सीट जमानत भी जब्त हो गई थी, बहुत सीटों पे। लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को अगर हम देख लेंगे तो हम निश्चित रूप से उनको 30 से 35 सीटें देंगे, और ये चर्चा हमारी पार्टी में भी है, हम लोग भी इसकी चर्चा करते हैं कि कांग्रेस को 30 से 35 सीटें दी जानी चाहिए, और इसकी ही चर्चा है। कांग्रेस इस ऑफर को अग्री नहीं करती है तो फिर क्या तरीका है? देखिए, सवाल ये कि कांग्रेस का आखिर लक्ष्य क्या है? क्या हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, हराना है? एक ऐसी ताकत जो लगातार देश को कमज़ोर कर रही है, देश के लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है, जहां चुनाव आयोग काम करता नज़र नहीं आता है, पारदर्शी तरीके से काम नहीं करता है, निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करता है, तो कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा कि उनको सीटें ज़्यादा चाहिए, भागीदारी ज़्यादा चाहिए, या सत्ता भारतीय जनता पार्टी से छीननी है हमें, और वो सत्ता
उन लोगों के हाथ में आनी जो देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, जो किसान, मजदूर, नौजवान की बात करेंगे। तो सवाल ये कि कांग्रेस को इस विषय में सोचना पड़ेगा कि आप बिहार की तरह सीट का झगड़ा उत्तर प्रदेश में ना करें। हम यहाँ पे समाजवादी पार्टी मजबूत है और हमने 22 का चुनाव लड़ा हो या लोकसभा चुनाव लड़ा हो, यहाँ पे जो चुनाव था आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पे था। आदरणीय अखिलेश यादव जी का चेहरा है, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, हमारी पार्टी है, यहाँ पे कार्यकर्ता है, संगठन है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश और बिहार में एक जैसा संगठन है, एक जैसी स्थिति है उनकी ज़मीन पे संगठन की। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में बड़े दिल के साथ, उनको बड़ा दिल दिखाते हुए जो सीटें समाजवादी पार्टी समझती कांग्रेस जीत सकती है, वो सीटें पूरे प्रदेश में 30 से 35 हैं। हम चाहते हैं कि उतनी सीटों पे कांग्रेस लड़े और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हराए। बिहार का दौर खत्म हुआ, अब बात यूपी की होगी। हालांकि बीच में अदर इलेक्शंस भी हैं, लेकिन जो अलायंस की बात है, कांग्रेस और सपा की जोड़ी लोकसभा में हिट हुई और यूपी में बीजेपी को उन्होंने पीछे किया। ये जो असेंबली इलेक्शन है, इसको लेकर क्या रणनीति है? क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जानकारी है, समाजवादी पार्टी में अंदर खाने में चर्चा है कि कांग्रेस को 30 से 35 सीटें देने वाले हैं। उनका कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए ये कार्य करना है और इसलिए मिलकर भी चुनाव लड़ना है। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित समाज के लोग, शोषित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, यानी पीडीए और गरीब, सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के इस वोट मैनेजमेंट को हराना चाहते हैं। और इसके लिए हम सब लोग गांव-गांव भी जा रहे हैं, पांव-पांव भी जा रहे हैं, नगर-नगर भी जा रहे हैं, डगर-डगर भी जा रहे हैं। और एक नारा पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर, और संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश के खातिर। जिस तरीके से SIR का भंडाफोड़ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के मृतक रिश्तेदार भी जिंदा हैं वोटर लिस्ट में, और पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के जिंदा लोग भी वोटर लिस्ट में नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के राकेश सिन्हा दिल्ली में भी वोट डालते हैं, भारतीय जनता पार्टी का सरपंच हरियाणा में भी वोट डालता है, और ब्राजील से लोग 22-22 एक फोटो मॉडल की 22-22 जगह पे स्पेस क्रिएट करने के लिए सारी चीज़ें करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बिहार में एक्सपोज हुई है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो विशेष हैं चुनाव कोई मैनेजमेंट को लेकर के, लूट को लेकर, डकैती को लेकर के, वो धराशायी होंगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। लेकिन जो सीट्स की बात है, आपका इसको लेकर क्या कहना है? क्या कांग्रेस पार्टी 30-35 सीट से सेटिस्फाइड रहेगी या और की मांग कर सकती है? देखिए, सूत्रों की बात पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, काल्पनिक बातों पर कोई टीका टिप्पणी। सपा के नेता भी बात कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि सूत्र हैं, सपा के नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, सुरेंद्र राजपूत हैं या समर्थ हैं, कोई भी है, इनसे कोई मतलब नहीं है। दो लोग हैं, श्री राहुल गांधी जी हैं, श्री अखिलेश यादव जी हैं, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे अभिभावक के रूप में हैं दोनों के। तो वहां पर वो तीन लोग बड़े उद्देश्य को लेकर के नरेंद्र मोदी जी की ये जो अवैधानिक रूप से वोट चोरी की सत्ता को हटाने के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार की हो, इसको हटाने के लिए हम पूरी तरीके से कृत संकल्प हैं। यहां पर नंबर्स की इंपॉर्टेंस नहीं है। 403 की 403 पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, सिंबल कोई किसी का भी हो। तो आपने सुना, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साफ कह रहे हैं जो निर्णय है पार्टी सीट को लेकर वो केवल 2 नेताओं के या 3 नेताओं के बीच में होगा। नेता प्रवक्ता के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।